नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एआई तंशु में, जहां हम आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो आपके मन को शांति देगी और जीवन को नई दिशा। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्मसंयम योग या ध्यान योग की, जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को काबू में करें, इच्छाओं से मुक्त हो और सच्ची शांति पाएं। युवाओं के लिए खास बात, यह योग न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता है, बल्कि यह आपको तनाव, चिंता और आधुनिक जीवन की भागदौड़ से मुक्ति दिलाकर एक संतुलित और सशक्त जीवन जीने की कला सिखाता है। तो चलिए इस रोमांचक और प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। श्लोक 1। सच्चा सन्यासी कौन? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी लालच या फल की अपेक्षा के कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। केवल यज्ञ करना, तप करना या गेरुआ वस्त्र पहनना ही सन्यास नहीं। गहरी बात, भगवान यहां हमें एक गहन सत्य बताते हैं। सच्चा योगी वह नहीं जो सिर्फ बाहरी दिखावे में उलझा हो, वह है जो अपने मन की इच्छाओं और जिद्दी संकल्पों को त्याग देता है। संकल्प यानी वह जिद जो हमारे दिल दिमाग को चैन नहीं लेने देती। जब तक हम कुछ पाने, कुछ बनने या कुछ साबित करने की चाहत में डूबे रहते हैं, तब तक सच्चा योग असंभव है। उदाहरण, मान लो एक युवा आईएएस बनना चाहता है। वह मेहनत करता है, लेकिन सोचता है पास हो जाऊंगा तो लोग मुझे सर कहेंगे, सम्मान मिलेगा, रुतबा बढ़ेगा। यह जिद संकल्प बन जाती है। अगर वह असफल होता है तो दर्द, निराशा और गुस्सा उसे घेर लेता है। लेकिन अगर वही युवा यह सोचे, मैं देश की सेवा के लिए पढ़ रहा हूं, जो होगा ईश्वर जाने, तो वह निष्काम कर्म योग की राह पर है। वह कर्म करता है, फल की चिंता नहीं। युवाओं के लिए प्रेरणा। आज की दुनिया में हम सब कुछ न कुछ पाने की दौड़ में हैं, नौकरी, पैसा, स्टेटस। लेकिन गीता कहती है, सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम बिना शर्त कर्म करो। यह तुम्हें तनाव से मुक्त करेगा और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर देगा। श्लोक 2। खुद ही अपने उद्धारक बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हर व्यक्ति को खुद ही अपना उद्धार करना चाहिए। किसी और के भरोसे मत रहो। तुम अपने सबसे बड़े मित्र हो सकते हो, और गलत रास्ते पर गए तो सबसे बड़े शत्रु भी। संदेश, अपने मन, इंद्रियों और शरीर पर नियंत्रण पाओ। अगर तुमने मन को जीत लिया तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन अगर तुम उसके गुलाम बन गए तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आकर्षक बात, एक सच्चा योगी वह है जो हर स्थिति में शांत रहता है। सुख में नहीं उछलता, दुख में नहीं टूटता। ठंड गर्मी, मान अपमान, हार जीत, सब में वह समान रहता है। युवाओं सुनो, यह संतुलन तुम्हें वह सुपर पावर देता है जिससे तुम जिंदगी की हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हो। उदाहरण, जैसे सोना, मिट्टी और पत्थर एक योगी के लिए एक समान है, वैसे ही तुम भी बाहरी चीजों को महत्व देना छोड़ दो। यह समझ लो कि सब कुछ अस्थाई है। सच्चा सुख भीतर है, ना लाइक्स में, ना फॉलोअर्स में, ना महंगी गाड़ियों में। श्लोक 3। ध्यान की सही विधि। श्री कृष्ण बताते हैं, ध्यान के लिए साफ, शांत और समतल जगह चुनो। वहां कुशाघास, मृगशाला और कपड़े का आसन बिछाओ। कमर, गर्दन और सिर को सीधा रखकर स्थिर बैठो। नाक के सिरे पर दृष्टि टिकाओ। मन और इंद्रियों को काबू में रखकर परमात्मा पर ध्यान लगाओ। गहरा संदेश, ध्यान कोई जादू नहीं, बल्कि मन को गहराई में ले जाने की कला है। यह तुम्हें अपने असली स्वरूप से जोड़ता है। बाधाएं, काम वासना और भय, इसलिए ब्रह्मचर्य और भय मुक्ति जरूरी है। आकर्षक बात, जैसे साफ दर्पण में तुम अपना चेहरा देखते हो, वैसे ही शांत मन में तुम अपनी आत्मा को देख सकते हो। युवाओं, यह तुम्हारे लिए है। ध्यान तुम्हें फोकस, कॉन्फिडेंस और मेंटल क्लैरिटी देता है, जो आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। श्लोक 4। संतुलन ही योग की कुंजी। श्री कृष्ण कहते हैं, योग उनके लिए नहीं जो बहुत खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, बहुत सोते हैं या बिल्कुल नहीं सोते। संतुलित जीवन जीने वाला ही शांति पाता है। संदेश, जैसे हवा न होने पर दीपक की लौ स्थिर रहती है, वैसे ही संतुलित जीवन जीने वाला योगी का मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है। आकर्षक बात, युवाओं,
ध्यान दो, आज की फास्ट लाइफ में हम या तो ओवरवर्क करते हैं या आलस में डूब जाते हैं। गीता कहती है, संतुलन लाओ, खाने, सोने, काम और आराम में मॉडरेशन रखो। यह तुम्हें मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ देगा। श्लोक 5, आत्मा का अनुभव श्री कृष्ण कहते हैं, लगातार योग अभ्यास से मन शांत होता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह अनुभव इतना गहरा है कि सांसारिक सुख इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। संदेश, निरंतर अभ्यास से मन शांत होता है और तुम अपने भीतर की आत्मा को देख पाते हो। यह सुख शाश्वत और अडिग है। आकर्षक बात, युवाओं, यह तुम्हारे लिए गेम चेंजर है। आज हम सोशल मीडिया, गैजेट्स और बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन गीता कहती है, असली सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ध्यान के जरिए उस अनंत आनंद को पाओ जो कभी खत्म नहीं होता। श्लोक 11, कोई प्रयास व्यर्थ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधना करता है वह नष्ट नहीं होता, उसे पुण्य लोकों में स्थान और फिर पवित्र परिवार में जन्म मिलता है। हर कोशिश आत्मा में संस्कार बनाती है। अगले जन्म में यह संस्कार साधना को आसान बनाते हैं। यह तुम्हारे लिए मोटिवेशन है। भले ही तुम आज पूरी तरह सक्सेस न हो, तुम्हारा हर पॉजिटिव स्टेप तुम्हें आगे ले जाएगा। गीता कहती है, हार मत मानो, हर कदम मायने रखता है। अंत में श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा योग मन का संयम, संतुलन और आत्मा से जुड़ाव है। युवाओं के लिए खास संदेश, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गीता का यह ज्ञान तुम्हें न सिर्फ आध्यात्मिक शांति देगा, बल्कि तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ, फोकस और इमोशनल बैलेंस को भी बढ़ाएगा। रोज 5-10 मिनट ध्यान करो, संतुलित जीवन जियो और अपने मन को परमात्मा में लगाओ। सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है, उसे खोजो।